में आज तारीख है 29 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। वेतन बढ़ाने से इनकार करने पर सुपरवाइजर पर हमला, शारजाह की अदालत ने कर्मचारी को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई। दुबई पुलिस की वाहन चालकों से अपील, भीषण गर्मी में सफर से पहले गाड़ी की करें पूरी जाँच, छोटी लापरवाही बन सकती है बड़े हादसे की वजह। यूएई में मौसम का मिजाज बदलेगा, पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना, कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान। यूएई के परिवहन क्षेत्र में नया इतिहास, मंगलवार सुबह 5:34 पर फुजैरा से एतिहाद रेल की पहली यात्री सेवा होगी रवाना। अजमान पुलिस ने परिवारों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर शुरू किया विशेष जागरूकता अभियान, सुरक्षित समाज बनाने पर रहेगा फोकस। यूएई साइबर सुरक्षा परिषद की चेतावनी, बढ़ता डिजिटल फुटप्रिंट बन सकता है साइबर अपराधियों का हथियार, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। वेतन बढ़ाने से इनकार करने पर सुपरवाइजर पर हमला, शारजाह की अदालत ने कर्मचारी को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई। शारजाह में एक कर्मचारी को अपने सुपरवाइजर पर हमला करना भारी पड़ गया। अदालत ने आरोपी को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मामला उस समय शुरू हुआ जब कर्मचारी ने अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उसकी मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से नाराज कर्मचारी ने गुस्से में सुपरवाइजर के साथ बहस की, जो देखते देखते हाथापाई में बदल गई। घटना के दौरान सुपरवाइजर को चोटें भी आई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर कर्मचारी को दोषी पाया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि कार्यस्थल पर किसी भी विवाद का समाधान हिंसा के जरिए नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी को वेतन, नौकरी या अन्य किसी मुद्दे पर शिकायत करनी है तो उसे कानूनी और प्रशासनिक माध्यमों का सहारा लेना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि यूएई में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट श्रम कानून मौजूद हैं और हिंसक व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दुबई पुलिस की वाहन चालकों से अपील, भीषण गर्मी में सफर से पहले गाड़ी की करें पूरी जाँच, छोटी लापरवाही बन सकती है बड़े हादसे की वजह। दुबई पुलिस ने गर्मियों के मौसम को देखते हुए सभी वाहन चालकों से अपील की है कि लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहनों की अच्छी तरह जांच जरूर कर लें। अधिकारियों का कहना है कि अत्यधिक तापमान के कारण वाहन के अंदर इंजन, टायर, बैटरी और कूलिंग सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि समय रहते इनकी जांच नहीं कराई गई तो सड़क पर वाहन खराब होने, दुर्घटना होने का खतरा बढ़ सकता है। पुलिस ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि इंजन ऑयल, ब्रेक, रेडिएटर में कूलेंट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और टायरों में हवा का दबाव नियमित रूप से जांचते रहें। पुराने या घिसे हुए टायर गर्म सड़कों पर फट सकते हैं, जिससे गंभीर हादसे हो सकते हैं। साथ ही वाहन में अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी भी रखने की सलाह दी गई है। दुबई पुलिस का कहना है नियमित वाहन रखरखाव न केवल चालक और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि ट्रैफिक जाम और सड़क पर आपातकालीन स्थितियों को कम करने में भी मदद करता है। यूएई साइबर सुरक्षा परिषद की चेतावनी, बढ़ता डिजिटल फुटप्रिंट बन सकता है साइबर अपराधियों का हथियार, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। यूएई साइबर सुरक्षा परिषद ने देश भर के नागरिकों और निवासियों को बढ़ते डिजिटल फुटप्रिंट के खतरों को लेकर आगाह किया है। परिषद का कहना है कि लोग सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर बड़ी मात्रा में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर रहे हैं, जिसका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं। जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, लोकेशन, पहचान संबंधी दस्तावेज या वित्तीय जानकारी जैसी संवेदनशील सूचनाएं ऑनलाइन साझा करने से पहचान चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी और साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। परिषद ने लोगों से मजबूत और अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय रखने तथा संदिग्ध लिंक या ईमेल से बचने की सलाह दी है। साथ ही ये भी बताया गया कि किसी भी ऐप या वेबसाइट को केवल आवश्यक अनुमतियां ही दे और अपनी गोपनीयता सेटिंग समय समय पर जांचते रहें। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि डिजिटल दुनिया में छोटी सी लापरवाही भी बड़े आर्थिक और व्यक्तिगत नुकसान का कारण बन सकती है। यूएई लगातार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई तकनीकों और जागरूकता अभियानों पर काम कर रहा है, ताकि नागरिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का लाभ उठा सके। यूएई में मौसम का बदलेगा मिजाज, पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना, कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। यूएई के मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए नया मौसम अपडेट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। हालांकि पूर्वी और पर्वतीय इलाकों में दोपहर और शाम के समय बादल बनने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि तटीय इलाकों में नमी बढ़ने से लोगों को आर्थिक गर्मी और उमस महसूस होगी। अधिकारियों ने बताया कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और लंबे समय तक धूप में रहने से परहेज करने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को भी सतर्कता बरतने और मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बाहरी कार्य करने वाले कर्मचारियों को हीट स्ट्रेस से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। यूएई के परिवहन क्षेत्र में नया इतिहास, मंगलवार सुबह 5:34 पर फुजैरा से एतिहाद रेल की पहली यात्री सेवा होगी रवाना। यूएई में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एतिहाद रेल ने घोषणा की है कि उसकी पहली यात्री ट्रेन मंगलवार सुबह 5:34 पर फुजैरा से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगी। ये सेवा देश के विभिन्न अमीरातों को आधुनिक रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी
जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। यात्रियों के अनुसार रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों को सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और यात्रा का समय भी घटेगा। साथ ही ट्रैफिक दबाव और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आने की उम्मीद है। इतिहाद रेल नेटवर्क भविष्य में यूएई के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि ये परियोजना देश की दीर्घकालिक परिवहन रणनीति का अहम हिस्सा है और आने वाले वर्षों में लाखों यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी। अजमान पुलिस ने परिवारों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर शुरू किया विशेष जागरूकता अभियान। सुरक्षित समाज बनाने पर रहेगा फोकस। अजमान पुलिस ने समाज में परिवारों और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद लोगों को घरेलू सुरक्षा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में सही कदम उठाने के बारे में जागरूक करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित परिवार ही सुरक्षित समाज की नींव होते हैं और इसी सोच के साथ ये पहल शुरू की गई है। अभियान के तहत विभिन्न सरकारी संस्थानों, स्कूलों और सामुदायिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को साइबर अपराधों से बचाव, बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी, घरेलू हिंसा की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उन्हें इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करें। अजमान पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि नागरिकों में सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को विकसित करना भी है। अबू धाबी अदालत का बड़ा फैसला। तलाक के बाद आर्थिक मुआवजे का अधिकार केवल आय पर निर्भर नहीं, हर मामले के तथ्यों के आधार पर होगा निर्णय। अबू धाबी की एक अदालत ने तलाक से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति का वेतन या आय अकेले ये तय नहीं कर सकती कि उसे तलाक के बाद आर्थिक मुआवजा मिलेगा या नहीं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रत्येक विवाद की परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिकारों, कानूनी दायित्वों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखकर फैसला किया जाता है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पारिवारिक विवादों में न्याय केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि कानून में निर्धारित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाक के बाद आर्थिक दावों का उद्देश्य किसी एक पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। अबू धाबी पुलिस प्रमुख ने दूरदराज क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, आधुनिक गश्ती प्रणाली को और प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। अबू धाबी पुलिस के प्रमुख ने अमीरात के दूरदराज और बाहरी इलाकों में लागू हुए सुरक्षा एवं गश्ती व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने मौजूदा पेट्रोलिंग सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता और आधुनिक तकनीकों के उपयोग का आकलन किया। समीक्षा बैठक का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि शहर के साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी समान स्तर की सुरक्षा और त्वरित पुलिस सेवाएं मिलती रही। पुलिस प्रमुख ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गश्ती दलों की तैनाती को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा आधुनिक डिजिटल तकनीकों, स्मार्ट निगरानी प्रणाली और रियल टाइम डेटा का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया समय कम करना और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी है। समीक्षा के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने, स्थानीय निवासियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और संभावित सुरक्षा चुनौतियों की पहले से पहचान करने पर भी जोर दिया गया। अबू धाबी पुलिस ने दोहराया कि वह पूरे अमीरात में विश्व स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों व निवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाते रहेगी। यूएई राष्ट्रपति ने वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप पर जताया दुख, पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त कर एकजुटता का दिया संदेश। यूएई के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद वहां के राष्ट्रपति, सरकार और नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में यूएई वेनेजुएला की जनता के साथ खड़ा है और प्रभावित लोगों के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता है। यूएई नेतृत्व ने प्राकृतिक आपदाओं के समय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सहायता के महत्व पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी आपदाएं पूरी दुनिया को एकजुट होकर मानवता की सेवा करने का संदेश देती है। यूएई लंबे समय से विभिन्न देशों में प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान राहत एवं सहायता प्रदान करता रहा है और वैश्विक मानवीय प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाता है। अब जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.11 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.22 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.22 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.15 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले 32.75 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.88 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.07 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.09 भूटानी करेंसी पर थी। अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 375 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 375 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 9,635 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 456.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि
की भारतीय मुद्रा में लगभग 11,723 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन भी 456.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 492.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 492.75 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,661 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.70 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.69 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.12 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.17 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.50 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.73 पाकिस्तानी रुपये, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.79 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.56 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।